वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर बिहार स्टेट 2024 की जो परीक्षा होने वाली है उसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। और ये देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पर आपके स्टेट से संबंधित क्या क्या सारी चीजें हैं, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है ना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। ठीक है, तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं इसके लिए आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो ये जो वेबसाइट है देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की BSEB है ना, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड BSEB। ये जो वेबसाइट है इसका फुल वेबसाइट क्या है, एस्टेट की परीक्षा हो रही है 2024.com। ठीक है, नया डोमेन दिया है इन्होंने लगता है। ठीक है, BSEB estate 2024.com, इस वेबसाइट को आप सेव करके रख लें, ये आपके जो है काम आने वाली है जब तक आपकी ये एस्टेट की परीक्षा नहीं हो जाती। ठीक है, यहाँ से देखिए जाके आप अपनी एस्टेट की जो विज्ञप्ति है उसको देख सकते हैं और यहाँ से जाके आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं कैसे क्या फिल करना है, और यहाँ पे फिर आप लॉग इन कर सकते हैं भविष्य में। ठीक है, अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से, और बाकी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कैसे क्या करना होता है। कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है हेल्प डेस्क नंबर वगैरह, इन पे आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी ध्यान रखनी है आपको ध्यान रखनी है BSEB estate 2024.com। ठीक है, वेबसाइट का नाम क्या है, BSEB estate 2024.com। इसको आप ध्यान रखेंगे अपने एस्टेट के संदर्भ में। ठीक है, ये जो आपकी परीक्षा है किसकी, आपकी परीक्षा होने वाली है मनोविज्ञान की, जिसका कोड क्या है, कोड है आपका मनोविज्ञान का 223। ठीक है, 223 आपका यहाँ पर कोड है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी का कोड कितना है आपका, साइकोलॉजी का कोड है आपका यहाँ पर 223। उसी के साथ देखिए आपकी जो परीक्षा है इसकी जो फॉर्म फिलिंग की अंतिम तिथि है वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर 2 जनवरी। ठीक है, 2 जनवरी आपकी जो है ये 2024 इसकी लास्ट डेट है। परीक्षा की संभावित तिथि अभी क्या है, अभी दी है आपको मार्च 2024 की। ठीक है, मार्च 2024 में आपकी ये हो सकती है परीक्षा, संभावित दी हुई है। अब परीक्षा कब है, क्या है, एडमिट कार्ड वगैरह वो सब कहाँ मिलेगी जानकारी आपको, वो सब जानकारी मिलेगी आपको इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और इसी के साथ साथ इस चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने एस्टेट वालों फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपकी देखिए लास्ट डेट जो है वो 2 जनवरी है 2024 की। मार्च तक आपको जो है यहाँ पे एग्जाम होने की संभावना है। तो मान के चलते हैं आपके पास कितने महीने हैं, आपके पास यहाँ पे जनवरी का महीना है, आपके पास यहाँ पे फरवरी का महीना है। ठीक है, और मार्च में आपकी परीक्षा है, मतलब 2 महीने लगभग लगभग आपके पास है यहाँ पर। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 60 डेज यहाँ पर जो है बच रहे हैं। अगर एक तारीख से काउंट करें तो 60 दिन के आसपास लगभग आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, अब मार्च में अभी कह रहे हैं हो सकता है 5 मार्च को ये हो जाए, हो सकता है 20 मार्च को आपका पेपर हो, ये कभी भी हो सकता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपको जो है 1 तारीख के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, कि आपकी जो तैयारी होगी वो किस हिसाब से होगी कि आपको 1 तारीख को परीक्षा में बैठना है, उस हिसाब से आप तैयारी करें अपने साइकोलॉजी की। ठीक है, ओके। बात करें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। सबसे पहले देखिए पैटर्न से पहले बात करें यहाँ पे आपकी CBT मोड में होगी, यानी कि आपको संगणक के सामने, कंप्यूटर के सामने आपको जो है यहाँ पर बिठाया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के सामने आप बैठेंगे यहाँ पर कि क्या चीजें करनी है आपको कंप्यूटर पे, जिस प्रकार से आप UGC नेट का एग्जाम देते हैं। अगर नहीं दिया है, आपके प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, प्रश्न होंगे आपके यहाँ पर 150 सवाल आपको यहाँ पर करने होंगे। 150 क्वेश्चंस का आपका जो है पेपर होगा। ठीक है, और 150 में से आपके जो 100 हैं वो किसके होंगे, 100 होंगे आपके साइकोलॉजी के, 100 होंगे आपके मनोविज्ञान के, और उसी के साथ साथ आपके 50 होंगे किसके, 50 होंगे आपके जो जनरल पेपर आपका होता है, टीचिंग वगैरह जो दिया हुआ है आपको, आपके नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपको करना है 50 नंबर का, और 100 नंबर का आपको ये करना है। टोटल आपको 150 करने हैं। 150 में देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की, मेनली अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 150 में से आपको 75 मार्क्स लाना है, 50% आपको जो है यहाँ पे स्कोर करना है। उसी हिसाब से आपकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मापदंड दिए हुए हैं, तो वो भी आप कहाँ से चेक करेंगे, वो भी चेक करेंगे कि आपकी नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, कभी कभी लोगों का 64 पे भी हो जाता है, 66 पे भी हो जाता है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपका जो है एग्जाम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हमारे तो 75 आपको करना है। और उसी के साथ देखिए कई बार क्या देखा जाता है, कई बार देखा ये जाता है कि आपका जो है स्कोर 98 आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम रियल में आता है रिजल्ट आपका, तो आप कहाँ रहते हैं, आप 72 पे रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है आपकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ठीक है, अब देखिए जो नॉर्मलाइजेशन है ये आपके हाथ में नहीं है। अगर एक ही शिफ्ट में हो जा रही है परीक्षा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर एक शिफ्ट से ज्यादा में होगा तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब आंसर की आने के बाद अगर आपके 98 आ रहे हैं तो हो सकता है कि जब रिजल्ट आए तो आपको यहाँ पर 64 नंबर देखने मिले आपको, लेकिन आपको चाहिए कितने थे, 75 चाहिए थे। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी हो सकती है यहाँ पे, आप बिहार स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है इस वजह से।
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको एम रखना है कि आप कम से कम 100 पे स्कोर करके आए, ठीक है। 100 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर करें, इसका आपको एम रखना है, ताकि कितना भी कम हो आपका 75 से लीस्ट ना जाए, इस प्रकार से आप यहाँ पे ट्राई करें, ठीक है। अगर आंसर की आने के बाद आपके 80 वगैरह आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका वैसा का वैसा ही रहे स्कोर, लेकिन हो सकता है कि ये कम भी हो जाए, 60 पे भी चला जाए, लेकिन आपको चाहिए कितने थे, आपको चाहिए थे 75, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान यहाँ पे दिया हुआ है, इसका बात को आपको ध्यान रखना है और अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखिए वो तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो उनके हाथ में, लेकिन आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में ये है कि आप इन 150 सवालों का जितना अच्छे से अच्छे हो सके, जितना पुख्ता से पुख्ता हो सके, आप इसका जवाब वहां पर दें, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम देखिए इसी नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही कई सारे लोगों का नहीं हुआ था। तो आप एम रखें कि आप 100 के ऊपर नंबर लाएं, तो आपको ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख लिया परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न आपने देख लिया किस प्रकार से होता है, 150 सवाल होते हैं, सारी चीजें देख लिया आपने। उसी के साथ देखिए आपने देख लिया है कि आपको जो है कौन सी वेबसाइट पे मतलब रखना है, बीएसबी एसटेट 2024, इससे आपको मतलब रखना है, तात्पर्य रखना है इससे आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करें यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है, सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपके जो स्नातक स्तर का है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो है आपका, जो आपका स्नातक है, जो आपका ग्रेजुएशन है, उसके स्तर का आपको पूछेंगे, वो भी कौन सा, आपके ऑनर्स का, यानी कि बिहार स्टेट में जो ऑनर्स लेवल पे जो पढ़ाई होती है वो आपके क्या रहेगा, वो आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट सिलेबस में बीए स्तर पे आप देखेंगे नॉर्मली क्या क्या पढ़ाई होती है आपके राज्य में, तो सब हर राज्य में लगभग लगभग सेम ही होती है। हो सकता है यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल या एजुकेशन अलग से पढ़ाते हो, तो उसको आप देख लें कि वहां पर सिलेबस में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप लास्ट टाइम का पीवाईक्यू देखेंगे तो वहां पे आपको उतना कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, अब दो चार सवाल, एक दो सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन मेनली सवाल कहाँ से होंगे आपके, वही लर्निंग मेमोरी है ना, उस तरह के सवाल जो होंगे आपके, मनोविज्ञान क्या है, बहुत ही बेसिक सा आता है आपको। लेकिन इस बार रुचिकर होगा कि इस बार एक इस प्रकार से कंडक्ट करा रहे हैं। लास्ट टाइम तो बेसिक सा पेपर था, आप उसको देखेंगे, दिखाएंगे आपको आने वाले वीडियोस के अंदर, लेकिन इस बार देखेंगे तो इस बार आपको थोड़े से बहुत जो है टफ सवाल या चेंजेस आपको इस प्रकार से देखने मिल भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सिलेबस चेंज किया हुआ है, ठीक है। बोल रहे हैं कि आपको स्नातक स्तर का, ग्रेजुएशन लेवल का, ऑनर्स का जो सिलेबस होता है बीए का, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी का, उसको पढ़ के आना है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, एंड जब हम पेपर को डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे वहां पर और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको, अब देखिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे अगेन, जैसा कि आपको बताया है पीवाईक्यूज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, किसी भी एग्जाम को आप दें पीवाईक्यूज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसका। पीवाईक्यूज को आप जितना अच्छे से करके जाएंगे उतना यहाँ पे आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। पीवाईक्यू का आपको ध्यान रखना है, पेपर टफ हो सकता है मे बी, क्योंकि सिलेबस चेंज किया है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। कुछ चीजें हो सकता है इंक्लूड कर दे, वो कुछ चीजें हो सकता है एक्सक्लूड कर दे, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब एक बार वो पेपर हम देख लेंगे तो आपको बताएंगे आगे कि क्या क्या चीजें आपको आगे और कंटिन्यू करनी है, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी पेपर पैटर्न हो गया, आपका आपका सिलेबस हो गया, आपकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन इसको दे सकता है, देखिए एलिजिबल कौन लोग हैं, एलिजिबल वो लोग हैं जो क्या किया हुआ है, जिन्होंने जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है कि इसके अंदर आपके साइकोलॉजी के अंदर, इसके अलावा कुछ भी किया हुआ है तो एलिजिबल नहीं है। केवल साइकोलॉजी वाले एलिजिबल हैं, एजुकेशन वाले भी कमेंट करते हैं, सोशियोलॉजी वाले भी करते हैं, अच्छा वो ज्योग्राफी वाले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पीजी अगर आपने साइकोलॉजी में किया है तो ये यहाँ पर आइए, अन्यथा ना आइए। उसके बाद अगर आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों जो है कंडीशंस ये नेसेसरी है, पीजी आपका साइकोलॉजी होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए, वो भी कैसा, वो भी होना चाहिए यहाँ पे कंप्लीट, संपूर्ण होना चाहिए आपका, कंप्लीट होना चाहिए आपका, अन्यथा आपको बाद में अगर दिक्कत वगैरह कर सकते हैं तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। लेकिन जो बताया है उस हिसाब से आपका पीजी और बीएड यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट आपका होना चाहिए। उसी के साथ देखिए बोला जाता है समतुल्य की जो बात करें, यहाँ पे आपका एमएड वाले जो है लास्ट टाइम इन्होंने एग्जाम दिया था, एमएड वालों ने भी, प्लस आपके इन्होंने बीएड भी किया हुआ था, ठीक है। तो बीएड भी किया हुआ है, एमएड भी किया हुआ है, ये लोग भी जो है एलिजिबल हैं, और ये भी क्या होना चाहिए, ये भी कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट ईयर 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचा है, ये सब नहीं चलेगा, कंप्लीट आपका ये होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, या तो आपने एमएड और बीएड दोनों कंप्लीट करके रखा हो, ठीक है, कंप्लीट करके रखा हो, या फिर आपने पीजी साइकोलॉजी से और बीएड आपने जो है यहाँ पर कंप्लीट करके रखा हो, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी करके रखा हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, है ना, ऑफिशियली यहाँ पे। अगर आप चाहें तो आपका अगर रनिंग में चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसमें किसी ने रोका नहीं है आपको, लेकिन बाद में आपको परेशानी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है भविष्य में, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। सेफ साइड चलने के लिए अगर आपका कंप्लीट है यहाँ पे तो इसको आप भरें, अन्यथा आप जो करें वो आप अच्छे के लिए करेंगे, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। कंप्लीट है पीजी और साइकोलॉजी में और बीएड तो ही इसको भरे, और एमएड और बीएड कंप्लीट है तो ही इसको भरे।
अब सवाल ये उठता है आगे जाके, देखिए इनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्लियर हो जाएंगे, इनको तो यहाँ पर हरी झंडी मिल जाएगी, ठीक है, हरी झंडी मिल जाएगी इनको, लेकिन जो है यहाँ पे लग जाएगी लाल झंडी किनके लिए, लाल झंडी लग जाएगी यहाँ पे इन लोगों के लिए, ठीक है। ये लोग जो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये लोग जो है मान के चलते हैं, ये लोग जो है यहाँ पे बैठ गए आपके एस्टेट के अंदर, और एस्टेट में इन लोग ने क्या कर लिया, इन लोग ने यहाँ पर क्वालिफाई भी कर लिया। लेकिन आगे जाके जब आपकी परीक्षा होगी कौन सी, आगे जाके आपकी परीक्षा होगी जब बीपीएससी पीजीटी की, तो वहां पर इन लोग क्या रहेंगे, इन लोग रहेंगे लाल झंडी पे, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने एमएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है उसने, और उसके साथ एस्टेट भी क्वालिफाइड है उसका, ठीक है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी लास्ट टाइम में देखा गया था कुछ लोग जो थे यहाँ पर परीक्षा नहीं दे पाएंगे, एक ब्लॉकेज लग जाएगा आपके लिए, आपके इस बीपीएससी पीजीटी टीआरई 3.0 में बैठने के लिए, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें, अगर आपने ये सब किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, इस बात को आप ध्यान से सुन लें। आपने कुछ भी किया हो, आपके यूपी में, आपके हरियाणा में, आपके राजस्थान में, आपके गुजरात में, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कुछ भी होता हो, लेकिन आज की तारीख में बीपीएससी में ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है 2 महीने बाद जब वो नोटिफिकेशन निकाले तो एलिजिबल कर भी सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत ही न्यून है, जैसा कि बताया आपको, पॉलिसीज वगैरह में चेंजेस कभी भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी के हाथ में होता नहीं है ये, ठीक है, जो वहां पे ऊपर बैठे हैं उनके हाथ में होता है। इसका आपको ध्यान रखना है कि भविष्य में हो सकता है दे दें, लेकिन आज की तारीख में तो आपको एलिजिबल आप नहीं है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें और विवेकपूर्ण तरीके से अगर आप ये परीक्षा देना चाहते हैं एस्टेट की तो ही दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो आप नहीं दीजिए, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो एमएड वाले क्वालिफाइड और बीएड वाले क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं वो एस्टेट की परीक्षा, लेकिन बीपीएससी पीजीटी में उनको ब्लॉकेज लग जाएगा, इस बात को आप ध्यान रख लें, ठीक है। एस्टेट भले ही आपने क्वालिफाई किया है, सब कुछ चीजें आपकी सब कुछ समतुल्य चल रहा है, लेकिन बीपीएससी पीजीटी में बैठने के लिए 11th-12th का टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, भविष्य में अगर नोटिफाई करते हैं एलिजिबल हो जाता है तो वो अलग बात है, फिर ये मत कहिएगा सर आपने बताया नहीं था, हमने एस्टेट दे दिया होता, अभी भी कह रहे हैं आपके ऊपर है वो, लेकिन ये भविष्य में इसको इंक्लूड करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी इसका युडाइमोनिया नहीं है, ठीक है, कोई भी गारंटी नहीं है इसकी कि आपको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपने मान लीजिए आज एस्टेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, हो सकता है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद हो सकता है वो मान लें इस चीज को, एमएड वालों को भी ले लें, तब क्या करेंगे आप, तब अगेन एस्टेट देने बैठेंगे क्या, ठीक है। तो इस सब चीजों को सोच के, और ये हो सकता है कि 10 साल बाद कुछ भी चेंजेस ना हो, ठीक है, सेम वही चलेगा, आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है। तो 10 साल वेट करने से अच्छा है क्या करें, आप अभी पीजी के लिए अप्लाई कर दें, अगर आपने एमएड किया हुआ है तो पीजी वगैरह अभी कर सकते हैं, 2 साल बाद आपको देखिए भले ही देर होगी, लेकिन उतना जो आपको यहाँ पर समय है वो आपका बच सकता है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, वो स्वयं आपका फैसला होगा विवेकपूर्ण तरीके से। ओके, बात करते हैं, देखिए हमने पेपर पैटर्न की बात कर ली, सिलेबस की बात कर ली, एलिजिबिलिटी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन इसको दे सकता है, ठीक है, कौन कौन दे सकता है इसको, इसको दे सकता है ऑल ओवर इंडिया का कोई भी छात्र, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी छात्र जो इसके लिए एलिजिबल है वो इसको दे सकता है, ठीक है। कोई मणिपुर से आके भी दे सकता है, कोई नागालैंड से आके भी दे सकता है, भूटान से कोई नहीं आ सकता, नेपाल से कोई नहीं आ सकता, ठीक है। इसके अलावा जो भी इंडिया में जो भी रह रहा है ऑल ओवर इंडिया वो वहां से दे सकता है, क्यों हमको ताकत कहाँ से मिलती है, ताकत हमको मिलती है यहाँ से आर्टिकल नंबर 16 से, ठीक है, राइट टू अपॉर्चुनिटी, यहाँ से सभी को जो यहाँ पे भर्ती के लिए हक मिलना चाहिए, वो सब चीजें हैं, खैर वो पीजीटी की बता रहे हैं आपको, लेकिन बता रहे हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर मिलती है, तो आप ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आप इसके लिए बैठ सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि हम केवल बिहार से हैं तो ये इसको हम भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया का बच्चा जो है इस एस्टेट को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम में देखा गया है कई अलग अलग जगह से, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यहाँ से भी लोग आके यहाँ पे नौकरी करेंगे, ठीक है, उनको भी यहाँ पर जो है एस्टेट का उन्होंने जो है फॉर्म भरा था, ठीक है। अब उनका पीजीटी में हुआ नहीं हुआ उनको पता, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोगों ने भी एस्टेट का एग्जाम दिया हुआ था, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया आप जो है दे सकते हैं, बिहार में आपका स्वागत है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से आके आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कई सारी चीजें बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी करें कैसे, ना, हाउ शुड वी प्रिपेयर, तैयारी इसकी कैसे की जाए। देखिए तैयारी करने के लिए आपको जो है, आपने बीए तो किया नहीं है, देखिए सवाल सबसे बड़ा यहाँ खड़ा होता है, आपने बीए ऑनर्स तो किया नहीं है, आपने स्नातक तो किया नहीं है आपने साइकोलॉजी से, ठीक है, साइकोलॉजी में जो भी ऑनर्स होता है वो आपने किया नहीं है, सवाल उठता है तैयारी करें कैसे। तैयारी करने के लिए देखिए आपको जो है मास्टर्स तो किया है आपने, तो आप मास्टर्स की चीजें पढ़ें, अब नो डाउट जो यहाँ पे ऑनर्स में स्नातक में चल रहा है वो आपके पीजी में उससे हाई लेवल की चीजें होंगी, तो आपको पढ़ना है ये हाई लेवल की चीजें, लेकिन थोड़ा सा वो बेसिक करके कि कैसे सवाल पूछेंगे वो हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, तैयारी करने के लिए देखिए आपको बताया है एनसीईआरटी को पढ़ें आप एक बार, ठीक है। इसमें एस्टेट में उतना कुछ खास महत्व है नहीं एनसीईआरटी का, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को नहीं भी पढ़ेंगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बेसिक रीडिंग आपकी एनसीईआरटी की होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एनसीईआरटी की आपकी बेसिक रीडिंग होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको जो है अच्छे स्तर की पढ़ाई करनी होगी आपको एस्टेट के लिए, ठीक है, एस्टेट के लिए आपको अच्छे स्तर की पढ़ाई चाहिए होगी।
अभी तक क्या हो रहा था, देखिए एस्टेट में अच्छी पढ़ाई हो रही है और पीजीटी के लिए आपको क्या पढ़ना था, केवल पीजीटी के लिए केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ना था। लेकिन अब चीजें चेंज होंगी आने वाले समय के साथ साथ, तो पीजीटी में भी कंपटीशन बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका जो है एस्टेट में भी यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, इसको आप हमारे साथ जब पीवाईक्यूज देखेंगे तो बताएंगे आपको किस प्रकार से। देखिए कितना बेसिक बेसिक आपसे पूछा गया था, मतलब एलिजिबल कराने के लिए आपको बैठे हैं। ठीक है, आपको जस्ट जाना है, पैसे उनको भरना है और वहां पे अगर आप एलिजिबल हैं तो आप वहां पे उनको एग्जाम आपने देना है। ठीक है, इतना इजी सवाल आता है वहां पर। लेकिन उन इजी सवालों को करने के लिए आपको यहाँ पे तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पर बननी चाहिए। ठीक है, तब जाके आगे जाके आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मान के चलते हैं आपने मार्च में परीक्षा दी, एंड मार्च में परीक्षा देने के बाद आपने क्या किया, आपने किया यहाँ पर रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट क्या करेंगे आप, तैयारी करेंगे अगस्त 2024 के लिए। ठीक है, वहां पे आपका जो है पीजीटी का पेपर होगा, इसमें आप सफल होंगे तो आपको 11th और 12th का टीचर बनाया जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पीजीटी के लिए देखिए, पीजीटी का जो फोकस है, बीपीएससी का जो फोकस है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन करा रहा है, यहाँ पे करा रहा है अथॉरिटी कौन सी है, बीएसईबी, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड यहाँ पे करा रहा है। और यहाँ पे कौन कराता है, यहाँ पे कराता है बीपीएससी। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, इसका आपको ध्यान रखना है। बीपीएससी यहाँ पे पीजीटी कराती है, इसके लिए फोकस कहाँ पे होता है, फोकस होता है आपके एनसीईआरटी पे। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है लास्ट टाइम कुछ अलग से सिलेबस दिया था, इस बार नहीं दिया है। इस बार बोल दिया है कि सिलेबस लिखने में उन्होंने आनाकानी कर दी, सिलेबस दे दिया है आपको बीए स्तर का, ऑनर्स स्तर का आपको पढ़ के आना है। ठीक है, तो आपने मास्टर्स ऑलरेडी किया हुआ तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें आती हैं, बस आप पेपर देखेंगे आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी सारी इजी चीजें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, बड़े ही आसान से, कोई कॉमन सेंस वाला व्यक्ति वहां बैठा है तो बड़े ही आसानी से उसको पासिंग क्वालिफाई तो यहाँ पर कर लेगा। ठीक है, अब मान के चलिए एस्टेट में इस बार हो सकता है, लास्ट टाइम ही देखिए आपके 2400 लोगों ने, 2484 इतने कुछ लोगों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया था। तो इस बार ये आंकड़ा आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। इंक्रीज होगा मतलब इंक्रीज कॉम्पिटिशन, क्योंकि इस बार बाहर वाले स्टेट जो हैं आपके, अलग अलग जो पड़ोसी राज्य हैं आपके, वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। एंड उसी के साथ देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी फोकस रखना है। यहाँ पे आपको जो सिलेबस है वो बीए स्तर का, ऑनर्स स्तर का, ग्रेजुएट स्तर का आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। उसमें क्या क्या आ जाएगा, जितना भी आपका कॉग्निटिव वाला पार्ट है सब कुछ आ जाएगा, लर्निंग वगैरह सब कुछ आ जाएगी, मेमोरी वगैरह सब कुछ आ जाएगी, है ना। और हम पीवाईक्यूज देखेंगे तो वहां और डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीजें आपको फोकस रखनी है। ठीक है, पीजीटी के लिए आपको मेन फोकस रखना है एनसीईआरटी के ऊपर। यहाँ पे आप एनसीईआरटी से आपको डायरेक्ट सवाल काफी कम देखने मिलेंगे, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है हमारी, एनसीईआरटी में पूरा फोकस रहता है, लेकिन एस्टेट में आपको यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा डायरेक्ट सवाल, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी। ठीक है, पीजीटी में आपको मिलेगा एनसीईआरटी से कट टू कट सवाल, डायरेक्ट सवाल उठा के पूछ लेंगे आपसे। मतलब अभी तक 2 बार तो पूछा है उन्होंने, तीसरी बार का पता नहीं, तीसरी बार भी कुछ सवाल कम कर देंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर एनसीईआरटी से आपकी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है और ये सिलेबस को आपको अच्छे से करके जाना होगा इस बार एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ देखिए तो आप ये कैसे करते हैं, सेल्फ स्टडी से सवाल उठता है, सेल्फ स्टडी से कैसे करें सर हम। देखिए अब हमको पहले ही बोल रहे हैं किसी भी प्रकार के आपको जो है यहाँ पर कोर्स की आवश्यकता नहीं है, नो कोर्स, आपको कोई भी कोर्स नहीं करना है। ठीक है, कोई भी कोर्स आपको जरूरत नहीं करने की, सेल्फ स्टडी से आपका हो सकता है। सेल्फ स्टडी से कैसे एस्टेट पास करें, ठीक है, इस पे बनाएंगे एक वीडियो आने वाले समय के अंदर, लेकिन बता देते हैं यहाँ पे ब्रीफ कर देते हैं। ठीक है, ब्रीफ में देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है आपको। नंबर सेकंड पे क्या करना है आपको, अपने जो मास्टर स्तर का पढ़ा था उसको आपको पढ़ना है। और थर्ड क्या करना है आपको, थर्ड करना है आपको पीवाईक्यू। बस इतना आप कर लें, खुद से एनसीईआरटी कर लें, मास्टर्स की जो चीजें हैं वो कर लें आप, और पीवाईक्यूज कर लें आप। बस ये तीनों चीज आपने कर ली, आपको एस्टेट पास करने से कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, और कैसे होगा ये, सेल्फ स्टडी से, ना किसी का कोर्स लेना है, ना किसी को जो है कुछ भी कोर्स की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपने सक्षम है, आप सेल्फ स्टडी से एस्टेट तो पास कर सकते हैं आप। ठीक है, एस्टेट पास कर सकते हैं 2024 का, केवल सेल्फ स्टडी से। कोई भी कोर्स वगैरह आपको अगर दे रहा है तो मतलब वो मत लीजिए कोर्स वगैरह एस्टेट के लिए, खास तौर पे कोई जरूरत नहीं है इसकी। एनसीईआरटी पढ़िए, मास्टर्स पढ़िए, पीवाईक्यूज कर लीजिए, उसके पीवाईक्यूज तो हम ही करा देंगे आपको फ्री में। ठीक है, वो कर लीजिए, और उसी के साथ देखिए ये सब आपका फ्री में हो जाएगा। ठीक है, फ्री में हो जाएगा, फ्री में एक वीडियो बनाएंगे अलग से फ्री वाली ऐसी। ठीक है, लेकिन ये इतना आप कर लें, प्लस क्या कर लें आप, प्लस हमारे जो वीडियोस हैं उनको देख लें, है ना। फ्री वीडियोस लास्ट टाइम क्या बीपीएससी पीजीटी के जो वीडियोस बने हैं, है ना, प्लेलिस्ट बनी है, उसको देख लें। अच्छा, ये जो वीडियो है वो ऐड होगा कहाँ पे, ये वीडियो ऐड होगा आपकी जो नई प्लेलिस्ट बनेगी बीपीएससी पीजीटी एस्टेट करके 2024 वाली। ठीक है, तो वहां ऐड होगी, तो वो प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, सेव करके रखनी है, उसके अंदर जो जो वीडियोस आएगी उसको आपको देखते जाना है। ठीक है, और अगर आप मान के चलिए हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उनको अगर आपने देख लिया तो आपका एस्टेट वैसे ही क्लियर हो जाएगा, इतना कुछ नहीं भी करेंगे, ये सब नहीं भी किया आपने, केवल चैनल पे 300-400 वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको भी अगर आप देख लेंगे तो सब कुछ आपका फ्री में कवर हो जाएगा, आपका एस्टेट की हम बात करें तो। ठीक है, इतना ही करना है आपको, एस्टेट के लिए और ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, 75 नंबर लाने हैं। ठीक है, और अब जो है बाकी के जो 50 नंबर का होगा आपका, उसको में भी आप अच्छे अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, यहाँ पे इतना बस आप कर लें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
तो एस्टेट वगैरह के लिए ऐसा कुछ विशेष आपको कोर्स की आवश्यकता नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। जैसा कि पहले ही बताया था, बीपीएससी पीजीटी के लिए भी नहीं थी, ठीक है। हमारे जो बच्चों ने पास किया है वो उन्होंने ज्वाइन किया था फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन के अंदर भी आपको जो है एनसीईआरटी ही कराई गई थी और हमारी तरफ से कुछ चीजें थी एक्स्ट्रा उनके पास करने में, जो काफी मदद की, है ना। जितने भी देखा था 75-80% रिजल्ट आ चुका था, है ना, उस फाउंडेशन कोर्स से। खैर वो क्लेम करने का समय नहीं है, वो सब चीजें समय नहीं उतना, इसका आप ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है, कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा, ठीक है। और आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे पीवाईक्यू से कैसे आप उसको और इजीली एसेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे देखिए पीजीटी की। जो लोग हमारे साथ पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो पीजीटी के लिए देखिए आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बीपीएससी पीजीटी के बारे में, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो। बीपीएससी पीजीटी के लिए आपको 3.0 की हम बात करें तो इस बार देखिए, इस बार जो लोग फेल कर गए हैं, है ना, इस बार जो लोग फेल कर गए हैं वो कुछ ना करें, वो चुपचाप ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसको आप ज्वाइन कर लें। कितनी फीस है इसकी? इतनी फीस है आपकी ₹2500, ठीक है, ₹2500 इसकी फीस है, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लें। जो लोग पिछली बार फेल किए थे, जो लोग पिछली बार फेल किए थे वो अपना जो है रोल नंबर वगैरह भेजेंगे, उसके पश्चात आप जो है यहाँ पर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ₹2500 के अंदर, ठीक है। इनको तो तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए जो इस बार फेल किए हैं 2.0 में। जो लोग भी फेल किए हुए हैं उनको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना चाहिए बिना कोई समय गवाए, ठीक है। और जो जो चीजें बताई जाए, जो जितना बोला जाए उतना ही वहाँ पर फॉलो कर लें, तो वहाँ पर उनका बीपीएससी अगली बार निकल जाएगा, ठीक है। ओके, बात करें यहाँ पे 3.0 के बारे में। 3.0 में जो लोग जाने वाले हैं पीजीटी के लिए, तो उनके लिए भी देखिए यहाँ पर आपको बताया है फ्री में कैसे करें। सबसे पहले हम फ्री की बात करते हैं, उसके बाद कोर्स वगैरह की बात करते हैं। फ्री में जो करना है आपको, अगेन क्या पढ़नी है आपको? अगेन आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फ्री में क्या करना है आपको? अगेन आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, आपको कम से कम ये 10 से 15 बार पढ़ के जानी है। 10 to 15 टाइम्स आपको फ्री में करना है ना। फ्री में आपको देखिए, अगर कोई चीज फ्री है तो आपको क्या लगेगी? वहां पे आपकी मेहनत लगेगी, ठीक है। इसे 10 से 15 बार आपको पढ़ना है, और कोर्स में करेंगे हमारे तो भी मेहनत करवाएंगे ही आपसे, लेकिन आपको 10 से 15 बार आपको एनसीईआरटी पढ़ के जानी है। प्लस क्या करना है, जो हमें प्लेलिस्ट आपको बताई थी अभी ऊपर, उसको फॉलो करना है, उसकी सारी वीडियोस आप देख ही लेंगे, है ना। तो बीपीएससी के जो पीवाईक्यूज है उनको आप लगा के जाएंगे, ठीक है। इतना भी आप कर लेंगे तो आपका यहाँ पर जो है पीजीटी में आपके होने की संभावना हो जाएगी 3.0 के अंदर। लेकिन थोड़ी सी कम संभावना होगी, क्यों कैसे होगी वो सब आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन आपकी अपनी जो बेसिक तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी इस एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। इस बार भी आपको देखिए 30-35 सवाल अगेन आपको देखने मिलेंगे आपके 3.0 के अंदर। 30-35 सवाल कम नहीं होते, हर सवाल का 1 नंबर, तो 30-35 नंबर तो आपके ऑलरेडी ऐसे ही आ जाएंगे अगर आप केवल एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं तो, है ना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, वो इसका आपको ध्यान रखना है ना। घुमा फिरा के भी पूछते हैं, स्ट्रेस को मिला सकते हैं आपके इमोशन के साथ, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। प्लस आपको बीपीएससी के पीवाईक्यूज जो हैं उनको भी कर लेना है, चैनल पे सब कुछ फ्रीली कराया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपका जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो लोग यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 3.0 के लिए, हमारा जो पीजीटी का कोर्स है फाउंडेशन कोर्स, अगर फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या करना होगा उनको? नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स दिए हुए हैं, देखिए नंबर दिया जा रहा है आपको फोन करने के लिए नहीं। कितने ही लोग फोन कर रहे हैं, फोन करने के लिए आपको नंबर नहीं दिया जा रहा है, हाय हेलो करने के लिए आपको नंबर नहीं दिया जा रहा है, आपको नंबर दिया जा रहा है किसी चीज के लिए, किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए। वो क्या है? वो है आपकी पेमेंट, ठीक है। आपकी पेमेंट के लिए आपको नंबर दिया जा रहा है, तो उस पर पेमेंट करें आप, अन्यथा और भी किसी प्रकार की चीजें वहां पर ना करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो चीजें डिटेल्स दी हुई हैं उन स्टेप्स को आप फॉलो करें। फॉलो क्या क्या करना है? सबसे पहले करना है आपको, नंबर फर्स्ट पे आपको पेमेंट करनी है। नंबर सेकंड पे क्या करना है? आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है उसी नंबर के ऊपर जो वहां नंबर दिया हुआ है। नंबर थर्ड पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा आपके भेजने के कुछ घंटों बाद, ठीक है। और नंबर फोर्थ पे क्या होगा? आपके लेक्चर्स जो है आपको मिल जाएंगे। एंड आपका जो है फिफ्थ से क्या करेंगे? अपनी स्टडी करेंगे, ठीक है। सारे स्टेप्स वहां दिए हुए हैं, उन सबको वहां पर आप फॉलो करें, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है। एंड ये जो है आपको मिल जाएगा कितने में? ये मिलेगा आपको ₹2500 के अंदर, ठीक है। ₹2500 के अंदर आपको मिल जाएगा। ये कौन सा कोर्स है? आपके पीजीटी 3.0 के लिए आपका एक कोर्स है। पीजीटी 3.0 के लिए आपका एक कोर्स है। सारे वीडियोस जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? वो आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे रहेंगे। लास्ट टाइम देखिए सरकारी नौकरियां लग गई लोगों की केवल ये रिकॉर्डेड वीडियोस देख के ही, ठीक है। उन चीजें समझ के जो जो कराया है, जो जो बताया है उसको बस फॉलो करना है बिना किसी इफ्स एंड बट्स के, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। आपने जो यहाँ वहाँ चीजें की तो आपका नुकसान में आप रहेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे सारे के सारे, जितना जल्दी आप देख सके उतना आपका फायदा है, जितना रिवाइज कर सके उतना आपका फायदा है, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या रहेगा? आपका संपूर्ण देखिए आपकी एनसीईआरटी होगी यहाँ पर कंप्लीट। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर और क्या चीजें मिलेंगी? आपको यहाँ पे स्पेशल वीडियोस मिलते हैं हमारे द्वारा, ठीक है। और उसके साथ आपको यहाँ पर मिलेगा मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो ये सब चीजें मिलेंगी कहाँ पे आपको? ये सब मिलेंगी आपको ₹2500 के अंदर, केवल मात्र ₹2500 के अंदर आपको मिलेंगी। और इसकी जो वैधता है वो कब तक रहेगी? वो रहेगी आपकी बीपीएससी पीजीटी एग्जाम डे तक, ठीक है। बीपीएससी पीजीटी एग्जाम डे तक इसकी जो है वैलिडिटी रहेगी। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे, आज ही कर लें इसको ज्वाइन, जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपके पास पढ़ने के लिए समय होगा, ठीक है।
क्योंकि देखिए आज आपसे मान लीजिए ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको जितनी चीजें होती तो मिलेंगी और जो ऐड हो रहा है वो भी मिलेगा। लेकिन मान के चलिए आप 2 महीने बाद ज्वाइन करते हैं तो आपका ये जो पुरानी चीजें थी वो अब इतनी हो चुकी है पुरानी, और आपको फिर नया ऐड होते हुए मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपका फायदा है, उतना आप जो है दूसरों से आगे निकलने की संभावना आपकी अधिक रहेगी। ठीक है, एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी, उसके अंदर लाइन बाय लाइन बताया हुआ है। आपको स्पेशल वीडियोस मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेगा कितने में, ₹2500 के अंदर मात्र। ठीक है, और ये इसकी जो वैलिडिटी है कब तक रहेगी आपकी, जब तक पीजीटी का 3.0 का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसकी जो है वैधता रहेगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये कोर्स करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई भी कंपल्शन नहीं है यहाँ पे, है ना। बिना करे भी लोगों ने पास किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वहां पे चीजें अलग थी, समय के साथ चीजें बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपके ऊपर है आपको करना है नहीं करना है। हम तो खुद बोल रहे हैं नहीं करेंगे तो भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन करेंगे आपको तो इसके अंदर नो डाउट आपको फायदा होगा। ठीक है, कई सारे लोगों को हुआ है, नो डाउट आपको फायदा होगा। और जब आप पास करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए कई सारे बच्चे हमारे 35 से नॉट 35 से 50 के बीच जो बच्चे थे। ठीक है, यहाँ पे हमको 10 बच्चे देखने मिले हमारे इस फाउंडेशन कोर्स से, और 50 प्लस से 65 के बीच में यहाँ पे हमको 12 बच्चे देखने मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आंकड़ा है बड़ा है, ये भी लगभग उतना ही है, लगभग ऑन एन एवरेज। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो कैंडिडेट्स थे सीरियस थे, इन्होंने जो कंप्लीट बताया, जो चीजें उनको फॉलो किया, यहाँ पे इनके से थोड़ी सी जो थी फॉलो वगैरह में मिस्टेक हो गई। पास तो सभी ने कर लिया, ये जो 35 से 40 वाले रह गए इनमें शायद कुछ रह गए हों, 1-2 बच्चे 3 बच्चे। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो है यहाँ पर 1-2 नंबर से ही मिस किया है, बाकी वो अगली बार क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसको तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपकी पेमेंट का। ठीक है, पेमेंट करें उसके बाद ही आगे की बातचीत करें, पेमेंट के बिना यहाँ पे कोई बातचीत ना करें। ठीक है, पीजीटी 3.0 के लिए। ठीक है, जो कोर्स है आपके पीजीटी 3.0 के लिए है। एस्टेट के लिए क्या करना है आपको बता दिया है, और आप ये कोर्स कर लेंगे मार्च तक, मान लीजिए आपने इसको भी कर लिया तो एस्टेट आपका ऑलरेडी ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, मार्च तक अगर आपने कर लिया इसको तो आपका एस्टेट ऑलरेडी ऐसे ही निकल जाएगा, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, पीजीटी 3.0 की हम बात कर रहे हैं, तो एस्टेट निकल जाएगा जब, तो आपका पीजीटी भी वहां पे आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, पीजीटी की हम बात करें यहाँ पर। लेकिन एस्टेट का देखिए, एस्टेट के लिए बताया है, ये कोर्स एस्टेट के लिए नहीं है। ठीक है, ये कोर्स एस्टेट के लिए नहीं है, ये कोर्स किसके लिए है, ये कोर्स है आपके जो बीपीएससी पीजीटी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए है, एस्टेट वालों के लिए नहीं है, इसका आप ध्यान रखें। एस्टेट में अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपको काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पढ़ना हो सकता है अलग से। ठीक है, तो आप बताया फ्री में कैसे कर सकते हैं स्टडी, वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ चीजें फ्री पे आ जाएंगी यूट्यूब पे, तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा, वहां से उसको आप कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर पीजीटी की में आपको बड़ी मछली पकड़नी है तो यहाँ पे आपको ये जो है करना होगा इस कोर्स को, जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी मोस्ट वेलकम, नहीं करें बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अगर जिसको करना है, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो भी हैं जिनको करना है, डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपकी पेमेंट करनी है आपको दिए गए नंबर पे, गूगल पे, फोन पे से। नंबर सेकंड पे क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। नंबर थर्ड पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा। नंबर फोर्थ पे आपको एक्सेस मिलेगी। ठीक है, एक्सेस आपको दी जाएगी। और नंबर फिफ्थ पे आपको जो है यहाँ पर लेक्चर्स का आनंद लेना है। ठीक है, ये स्टेप्स होंगे, कोई भी स्टेप मिस ना करें। 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए आप भी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एस्टेट देंगे नंबर 1 स्टेप, देन आपको यहाँ पे आगे नंबर सेकंड मिलेगा, है ना। सीधे सेकंड पे जंप आप नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप चीजों को यहाँ पर फॉलो करते जाए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। बीपीएससी पीजीटी के लिए जो है फाउंडेशन कोर्स है हमारा ये, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आप 3.0 में अच्छे नंबर सिक्योर करने की ओर और आगे अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये सारे स्टेप्स हैं, आपको बता दिया है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए आपको ये जो है वैलिड रहेगा। ठीक है, एंड आपके जो इसके अंदर जो मॉक टेस्ट हैं, आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो कब से रोल आउट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे आपके मार्च से। ठीक है, आपका जो एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट इसके अंदर रोल आउट किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा ना बोले सर हमको मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट आपके जो है एस्टेट का रिजल्ट आने के बाद वहां से आगे आपके मॉक टेस्ट रोल आउट होंगे। उसके पहले क्या करना है, आपको थ्योरीज पढ़नी है, एनसीईआरटी स्पेशल वीडियोस वहां से आपको कंप्लीट करना है, जो भी आपके काम के हैं वहां से। ठीक है, और अच्छे से तगड़ा होकर आपको पढ़ाई करनी है, इस बात को ध्यान में रखें यहाँ पर। और चलिए इसी के साथ हमने संपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लिया है इस प्रकार से कि आप एस्टेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं और पीजीटी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीजें कवर की हमने, दोनों ही की तैयारी देखिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहें तो फ्री में कर सकते हैं इस चीज को, किसी ने इसको रोका नहीं है, किसी ने इसको मना नहीं किया है। ठीक है, हम तो खुद कह रहे हैं आप फ्री में चाहें तो इसको फ्री में कर सकते हैं, हमारा भी कोर्स ज्वाइन मत करिए आप। ठीक है, लेकिन किसी को लगता है अगर कि नहीं संभव नहीं है, या हमारे लिए मुश्किल होगी, या हमको चीजें नहीं पता है, या हमको जल्दी करना है, तो उन सब के लिए फाउंडेशन कोर्स बना हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन करें। एंड यहाँ से आप सहूलियत के साथ आप जो है यहाँ पे बड़े ही आसान तरीके से आप इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा भी नहीं है फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपकी जो है गारंटीड हो जाएगी 100%। गारंटी 100% कब होगी, जब जितना आपको पढ़ाया जाए उसी को आप जब कम से कम 10 बार पढ़ेंगे, 12 बार पढ़ेंगे, बार बार उस चीज को आप रिवाइज करेंगे, है ना। उन मॉक टेस्ट को आप बार बार लगाएंगे, जो गलतियां हैं, जो वीडियोस आ रही हैं उनको एक्सेस करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको
सफलता निश्चित ही मिलेगी 100% की तरफ, ठीक है। लेकिन आपको जो है आपकी मेहनत भी उतनी ही लगेगी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। एंड इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। डाउट वगैरह के लिए जैसे कोई जगह स्पेस छोड़ा नहीं है, ठीक है। सारे वीडियोस जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगे, लाइव क्लासेस नहीं रहेंगी एक भी, इसका आप ध्यान रखें। रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, मतलब रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव इसके अंदर नहीं रहेगा, लाइव का प्रावधान नहीं है, इसका आप ध्यान रखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, जो मॉक टेस्ट होंगे उनकी आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी, पीडीएफ का शेयर किया जाएगा आपके साथ। एंड पीडीएफ को अगर आप आपत्तिजनक रूप से शेयर करते हुए पाए जाते हैं तो आपके पास दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, इसको भी आप ध्यान रखें, ठीक है, विद आईटी एक्ट 2000। और इसी के साथ देखिए यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टेप्स को फॉलो करना ना भूलें, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ठीक है। ऑल राइट।